आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने की स्थिति ना। पहला कंडीशन क्या है? अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। पहली स्थिति यह है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण यदि जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। पहली स्थिति यह है कि जब प्रकाश किरण, लिखो, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ये देखिए, ये गई और जाने के बाद कहां से गई? मुख्य फोकस, कैपिटल एफ से ना। और अगर हम कैपिटल वो स्मॉल एफ कहें तो कैपिटल एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? स्मॉल एफ, अर्थात फोकस दूरी। लिख गया। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। इसे इसे पहली स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? पहली स्थिति। ये अब हम दूसरी स्थिति पढ़ेंगे। लिख गया है ना सब लोगों का? दूसरी स्थिति क्या है देखो। जब देखो इधर, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। किसके समांतर हो जाती है? मुख्य फोकस। कहां से गई प्रकाश किरण? मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसके? मुख्य अक्ष के। तो लिखो, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती है। समांतर हो जाती है। बोले, लिख गया? सब लोगों को लिख गया? 10 वालों का। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो ना, प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। देखो यहां से गई एफ से, और जैसे टकराई, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर। समांतर का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, चाहे जितनी दूरी तक ले जाइए। जैसे ट्रेन की पटरी, ट्रेन की पटरी भी समांतर ही रेखा में होती है। तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति है जब प्रकाश किरण मुख्य, वो सॉरी, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस चली जाती है, अर्थात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो हम लिखेंगे जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस चली जाती है, या लौट जाती है, या चली जाती है। ये जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर यानी सी से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। चाहे आप कहें उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, और चाहे कहें कि जो है उसी मार्ग पे वापस लौट जाती है, ठीक है। और चाहे या टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते पर चली जाती है। ये आपकी 3 स्थितियां हैं। इन्हीं 3 स्थितियों से ही हमारा प्रकाश, जो हमारे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनेंगे, वो इन्हीं 3 स्थितियों से बनेंगे। इन्हीं 3 स्थितियों में से कोई 2 स्थिति जो है लगेगी। लिख लीजिए आप लोग। लिख गया सब लोगों का? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति डालो हेडिंग, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अनंत पर स्थित हो।
जब वस्तु कहां पर स्थित हो, अनंत पर। तो देखिए इधर पहली पहली स्थिति क्या थी, अभी बताए थे, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकराने के बाद कहां से होकर चली जाती है, मुख्य फोकस से ना। तो यहां भी वही स्थिति लगेगी, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ये इसके बाद और देखें, इसमें बस एक कंडीशन लगेगी और ये अब से होकर चली जाती है। तो हम बताए थे जहां पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं प्रतिबिंब हमारा वहीं पे बनेगा। तो ये बताइए प्रतिबिंब हमारा यहाँ प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा। तो बताओ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, मतलब ये वस्तु है हमारी ए बी, यहाँ दिखाई दे रही है, इसी तरह दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना। तो हम कहेंगे अत्यंत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, अत्यंत छोटा। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने वाला कैसा बनता है, तो अब हम लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा अत्यंत छोटा। अत्यंत छोटा यानी बहुत छोटा। दूसरा वास्तविक तो बनेगा ही ना, अवतल दर्पण है। वास्तविक, उल्टा, दर्पण के सामने। जब हाँ, जब वस्तु, एक बार समझ लीजिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब अत्यंत छोटा मतलब बहुत छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा तथा मुख्य फोकस पर बनेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। तो ये आप लिख लीजिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी अवतल दर्पण में तो उसका प्रतिबिंब अत्यंत छोटा, वास्तविक, उल्टा, दर्पण के सामने और मुख्य फोकस पर बनेगा। हाँ, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के, वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, बीच में स्थित हो, यानी जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, यहां स्थित हो। तो पहली कंडीशन ही लगेगी, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी है कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें देखो दो और कहां पर प्रकाश किरण मिल रही है, ये यहां मिल रही है ना दोनों, तो हमारा प्रतिबिंब यहां बनेगा।
नहीं, ये यहां से जा है रहे हैं ना, परावर्तन के बाद कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, परा टकराने के बाद कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। यहां से तो ये अभी गई है, अभी इसका परावर्तन कहाँ हुआ है, ये वाली किरण का, तो यहां मिल रही हैं, तो यहां मिल रही हैं, तो देखो मान लेते ये ए है, ये बी है, इसको मान लेते ये ए डैश है और ये बी डैश, तो यहां पर मिल रही है ना। बताओ उल्टा बन रहा है कि सीधा, वस्तु से बड़ा कि छोटा, हाँ, ये इतना है, ये इतना है, छोटा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है कि सामने, कहां पर, सी तथा एफ के बीच में ना, देखो, हाँ तो लिखो वस्तु कैसा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, इसके बाद जो है दर्पण के सामने बनेगा, और सी तथा एफ के बीच में बनेगा। देखो इधर एक बार, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, सी वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। देखो तीसरी कंडीशन, तीसरी क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, चित्र भी बनाना है, लिखना भी है भाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, या तो हम यहाँ एक चित्र बना देते हैं टमाटर लाल का ना, ठीक है, ये सी पर खड़ा है, अब इसका प्रतिबिंब, अब ये सामने एक दर्पण लगा है, शीशा, अब देखते हैं इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो पहली स्थिति सबको पता होनी चाहिए, पहली स्थिति क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चला जाता है। दूसरी कंडीशन क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाता है या जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थोड़ा सा गड़बड़ है, और ये वाली लाइन थोड़ा सा टेढ़ी है। ये तो अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा ना, अरे अब चित्र थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा भाई, थोड़ी जो है
कि नाप के स्केल से बनाए हैं, छोटा है, ये लाइन टेढ़ी है, तो अब इतना तो होगा, हाथ से बनाने में बिल्कुल एक्यूरेट थोड़ी आएगा। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि पहला उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, यानी जितनी बड़ी वस्तु है, जितना बड़ा वस्तु है, ये टमाटर लाल की लंबाई मान लेते हैं कि 5 फीट है, ठीक है, तो ये भी जो है 5 फीट का इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बने, यानी सी पर बनेगा। वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। देखो, अब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देख लो, उसी के बराबर लगभग बन रहा है, मतलब उसी के बराबर बन रहा है, वक्रता केंद्र उसी के जस्ट नीचे बन रहा है और सी पर बन रहा है, मतलब जहां पर रखी है वस्तु वहीं पर बन रहा है, नीचे। वास्तविक बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, के बीच में स्थित हो। जब वस्तु यहां पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, तो पहली कंडीशन पता है सबको? पता है पहली कंडीशन? तुम्हें पता है रुपेंद्र, पहली कंडीशन क्या है प्रतिबिंब बनने की? ए भाई थोड़ा सा चलो, कौन बताएगा पहली कंडीशन क्या है प्रतिबिंब बनने की? विपिन, विपिन बता दे भाई, बता दो। हाँ बता दो, बताओ बताओ, जो अब तुम्हें पता है वो बताओ। बैठ जाओ, तुम बता दो भाई सुलेख प्रसाद। सही बताया, अच्छा बैठ जाओ। तुम बता दो सावित्री। सही बता रहे हैं ये लोग, तो सही बताओ फिर। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहली कंडीशन हम बताएं कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी हम बताए हैं कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। ये थोड़ा सा गड़बड़ है।
ए बी ए डैश बी डैश। देखो इधर पहली कंडीशन ये बताया कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है, पहली ये है। दूसरी हम बताए थे कि जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तो अब देखिए आप कि वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा, बड़ा ना, उल्टा बन रहा है कि सीधा, वास्तविक बन रहा है कि आभासी, वास्तविक ना। और इसके बाद जो है दर्पण मतलब सी के थोड़ा सा पीछे बन रहा है ना, वक्रता केंद्र के बाद, वक्रता केंद्र के बाद, वक्रता केंद्र पर नहीं बन रहा है, वक्रता केंद्र के बाद बन रहा है, पीछे बन रहा है ना। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो पहला बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरा वास्तविक बनेगा। तीसरा उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। चौथा दर्पण के सामने बनेगा। और पांचवा वक्रता केंद्र के पीछे, मतलब सी के पीछे। ये जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी सी तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक, उल्टा, दर्पण के सामने तथा सी के पीछे यानी वक्रता केंद्र के पीछे। देखो इधर जब वस्तु, अभी वस्तु कहां, सी तथा एफ के बीच में स्थित थी, अब वस्तु एफ पर स्थित होगी, कहां पर, यानी मुख्य फोकस पर। जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, ये यहाँ वस्तु स्थित है एफ पर ना। तो इधर देखो पहली कंडीशन ही लगेगी, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। यहां पर तीसरी कंडीशन लगाना है। तीसरी कंडीशन पता है, जब वस्तु सी से होकर जाती है वक्रता केंद्र से तो उसी मार्ग पे वापस जो है चली जाती है परावर्तन के बाद ना। तो यहां भी देखेंगे हम, परावर्तन के बाद वापस चली आई। अब ये बताइए, ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं मिलेगी, नहीं मिलेंगी ना। तो जब ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं नहीं मिलेगी तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। कैसा, बहुत बड़ा। तो हम यहां कहेंगे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, और अनंत पर बनेगा।
यदि जब वस्तु यप पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। बहुत बड़ा मतलब वस्तु अगर 1 फीट की है तो बहुत और मतलब कम से कम 10 फीट 20 फीट बहुत बड़ा बनेगा, यानी बड़ा बनेगा। और वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा तथा कहां पर बनेगा? अनंत पर।